बग्गा साहब गुड मॉर्निंग। आज बड़े दिनों बाद वाकई में मैं दिल से आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए तो खैर रोज बोलते हूँ। आज वाकई में हमें मॉर्निंग थोड़ी सी गुड लग रही है सर। क्या खिलाया पिलाया आपने कल ट्रम्प साहब को सर? यहाँ देख लीजिए और घर होके आए फिर से एक बार ही निकले, फिर हाँ। बोले अच्छा वापस ले लो, यू टर्न ले लो, हाँ। मेरी चाबियां रह गई हैं पीछे ही तो कोई लेना जाए। तो वो घूम फिर के आए वापस। पहले हम्म, लोगों ने कहा भाई उनका उनके दुश्मनों की तबीयत नासाज ना हो, क्या हो गया। हम्म, और फिर आए हम्म, और 65 मिनट के लिए बात करते रहे। हमारा प्रोग्राम था 8 बजे, मैं दीपक को यही कह रहा था इनको खत्म तो करने दो। मैं बोला सर आप कर लीजिए, देखी जाएगी। 35 मिनट के बाद हमने शो भी किया। और ओवरऑल अनिल जी देखें तो तीन महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आए। एक तो हर एक का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, इंक्लूडिंग जो नहीं करना चाहिए जो बाइडेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज। पावल का भी बहुत बुरे शब्दों में क्रिटिसिज्म किया। ये जो है ये ग्लोबल एलीट बैठा हुआ है आपके सामने, सारे सीईओस बैठे हुए हैं, राष्ट्र नेता बैठे हुए हैं। तो एज अ स्टेट्समैन बात होती है यहाँ पे। इंटरनेशनल ऑर्डर कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन कहाँ जा रहा है, इस तरह की बातचीत होती है। इन्होंने जैसे करते हैं वैसे ही बात करी। बट तीन अहम चीजें निकल के आई। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट भागा लगभग 8:15 बजे हमारे टाइम, जब इन्होंने कहा कि जबरन हम ग्रीनलैंड को नहीं हथियाएंगे, तो फोर्स रूल आउट कर दी। उससे मार्केट ने बहुत चैन की सांस ली, क्योंकि लग रहा था कि अगर इन्होंने सोल्जर भेज दिए वेनेजुएला के बाद, काफी ये अब निरंकुश हो चुके हैं, तो ये बहुत रिलीफ आया। दूसरा, फिर इन्होंने नाटो के जो अध्यक्ष हैं मार्क रूट, उनके साथ बैठक की और वहां से निकल के कहा सब अच्छा है, हमने एक फ्रेमवर्क बना लिया है ग्रीनलैंड के लिए, सबका भला होगा उसमें। और हम क्योंकि ये फ्रेमवर्क बन चुका है, यूरोप पे हम नए टैरिफ 1 फरवरी को नहीं लगाएंगे। तब रिस्क ऑन रैली एकदम से तीव्र हो गई। और तीसरा था कि भारतीय रिपोर्टर ने उनको चलते चलते पूछा कि भारत और अमेरिका के बीच की डील का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे दोस्त भी हैं, और एक अच्छी डील भारत के साथ अमेरिका करने वाला है। तो ये जब फ्लैश हुआ तो हमने देखा कि हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बढ़ा। और आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छा भारतीय मार्केट में परफॉर्मेंस है। तो होप है या रिलीफ है और साथ में होप है। ग्लोबल रिस्क ऑन हुआ कल। अब ये कितने दिन चलेगा यही देखना। पिछले साल क्या हुआ था अप्रैल में, जब सेल अमेरिका आया, जब इन्होंने लिबरेशन डे का बोला 2 अप्रैल को, और इतना मार्केट गिरा, तो 9 अप्रैल तक इन्होंने टैको कर दिया कि ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, रिवर्स कर दिया अपना पोजीशन। अब क्या हुआ है, एक दिन में ही मंगलवार को बड़ी तेजी से अमेरिकन मार्केट गिरे, फ्यूचर्स भी वीक लग रहे थे। और आप देखें तो बुधवार तक इन्होंने रिवर्स कर दिया अपना पूरा जो पॉलिसी था। तो मार्केट पे नजर रहती है ट्रम्प की, और मार्केट को गिरने नहीं देंगे। भारतीय मार्केट के लिए क्या है, ये हमने बहुत बारी कहानी सुन ली है कि भारत और अमेरिका के बीच डील होने वाली है। तो आज की जो तेजी है वो शॉर्ट्स को पकड़ा गया है, शॉर्ट कवरिंग है और ग्लोबल रिस्क ऑन है। बट भारत का कैटलिस्ट तभी आएगा जब एक्चुअल डील हो जाए, या अर्निंग्स में बड़ी अच्छी बढ़ोतरी हो, या बजट में कुछ बहुत अच्छा मार्केट के लिए आए। ये तीन कैटलिस्ट हैं हमारे लिए। और मैं कहूँगा अभी तो आंशिक तौर पर ही इन तीनों पे हम देख रहे हैं। पूरी तरह इसमें से एक भी हमें उपलब्ध नहीं है। तो ये तीनों कैटलिस्ट देखने पड़ेंगे। आज होप रैली है और रिलीफ रैली है, रिस्क ऑन रैली है। बग्गा साहब से जरा एक बार जानना ये ज़रूरी है कि जो कुछ भी ट्रम्प साहब ने कहा है मोदी जी के बारे में और भारत के साथ बड़ी अच्छी और जल्दी एक डील करने के बारे में, सर आपको कितना भरोसा है उस पर? भरोसा नहीं है अनिल जी, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हुई, उसमें आपने देखा किस तरह से ये उतर आए थे 10% और 25% और टैरिफ लगाने में। तो इसको हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है, इसको देखभाल के करना है।
भारतीय सरकार ने अच्छी तरह से इसको हैंडल किया है। देखिए जिस तरह से यूरोपियंस में इतना रोष हुआ और डील होने के बावजूद उन्होंने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। तो ये दर्शाता है कि ट्रम्प के साथ डील हो भी जाए तो खतरा हर वक्त बना रहता है। मेरे ख्याल से भारत सरकार आराम से ही इसको पारित करेगी। पहला पड़ाव जो है वो है ईयू के साथ अगले हफ्ते में घोषणा हो जाएगी एफटीए की। उसमें भी अनिल जी एक जो मायूसी का एक कारण आया है वो है कि इनका लैटिन अमेरिका के साथ मर्कोसर जो ब्लॉक है उसके साथ डील हुआ था 2 हफ्ते पहले। बट यूरोपियन यूनियन में क्योंकि 27 पार्लियामेंट्स को इसको पारित करना होता है तो वहां अटक गया। तो कल इन्होंने इनडेफिनेटली उसको पोस्टपोन कर दिया है मर्कोसर के साथ जो इनका डील आ रहा था। तो भारत के साथ भी आपको घोषणा आ जाएगी अगले हफ्ते। बट इस पे जाके बहुत हमें खुश नहीं हो जाना जब तक ये पारित नहीं हो जाता यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में। ये ऑन द ग्राउंड नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा जितना ट्रेड है अमेरिका के मुकाबले का है, चीन के मुकाबले का है। तो बहुत बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है और स्पेशली टेक्सटाइल में जहाँ पे 20% मार्केट शेयर पाकिस्तान और बांग्लादेश का है 0% टैरिफ पे। चीन का 30% मार्केट शेयर है। वहाँ पे हमारा केवल 6% मार्केट शेयर है क्योंकि हम पे 10% टैरिफ लगता है यूरोपियन यूनियन में। तो वहाँ जरूर हम देखेंगे उछाल आते हुए टेक्सटाइल कंपनियों में अगले हफ्ते। बट ये याद रखिए जब तक 27 पार्लियामेंट पास नहीं कर देंगे तब तक ये डील पूरी नहीं होती। और ये मर्कोसर का जो इन्होंने एक रिवर्सल किया है वो थोड़ा मायूसी देने वाला है।